बनारस शहर में संत कबीरदास जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी और शहर के राजा वीर सिंह भी कबीरदास जी के विचारों से बहुत ही प्रेरित थे। जब कभी कबीर उनके दरबार में आते तो वह आदर स्वरूप उन्हें अपने सिंहासन पर बिठा लेते और स्वयं उनके चरणों में बैठ जाते। एक दिन अचानक कबीरदास जी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना राजा की परीक्षा ली जाए कि क्या राजा वीर सिंह के मन में मेरे लिए सही में इतना आदर है या वह सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। फिर क्या था, उसके अगले ही दिन वे हाथों में दो रंगीन पानी की बोतलें जो दूर से शराब लग रही थीं और अपने दोनों अनुयायियों, जिसमें एक तो मोची और दूसरी एक महिला जो प्रारंभ में वैश्या थी, उनके साथ राम नाम जपते हुए निकल पड़े। उनके इस कार्य से उनके विरोधियों को उनके ऊपर उंगली उठाने का अवसर मिल गया। पूरे बनारस शहर में उनका विरोध होने लगा, जिससे धीरे धीरे यह बात फैल गई और राजा के कानों में भी पहुंची। कुछ समय पश्चात कबीरदास राजा के पास पहुँचे। कबीरदास के इस व्यवहार से राजा बहुत दुखी थे। इसीलिए जब कबीरदास जी राजा के दरबार में गए तो राजा अपनी गद्दी से नहीं उठे। यह देख कबीरदास समझ गए कि राजा वीर सिंह भी आम लोगों की तरह ही हैं। उन्होंने रंगीन पानी से भरी दोनों बोतलों को नीचे पटक दिया। उनको ऐसा करते देख राजा वीर सिंह सोचने लगे कि कोई भी शराबी इस तरह शराब की बोतलें नहीं तोड़ सकता। जरूर उन बोतलों में शराब के बदले कुछ और ही था। राजा तुरंत अपनी गद्दी से उठे और कबीरदास जी के साथ आए मोची को किनारे कर उनसे पूछा कि यह सब क्या है। मोची ने कहा, महाराज, क्या आपको नहीं पता जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीर इन बोतलों में भरे पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने आग लगने की घटना का दिन और समय स्मरण कर लिया और कुछ दिन बाद इस घटना की सच्चाई जानने के लिए एक दूत को जगन्नाथ मंदिर भेजा। जगन्नाथ मंदिर के आसपास के लोगों से पूछने के बाद इस घटना की पुष्टि हो गई कि उसी दिन और उसी समय पर मंदिर में आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा वीर सिंह को इस घटना की सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उनके मन में संत कबीरदास जी के प्रति विश्वास और भी दृढ़ हो गया।